बुलेटिन में खुशामदीद। सिडनी के मशहूर बीच पर फायरिंग से हलाक होने वालों की तादाद 15 हो गई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्दाना हमला करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक और दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। हमलावर 50 साल और 24 साल के बाप और बेटा है। ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच सानहे में हलाकतों की तादाद 15 हो गई। हलाक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। मीडिया से गुफ्तगू में ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने बताया, हमला करने वाले सिर्फ 2 ही मुल्जिमान थे, तीसरे किसी मुल्जिम की तलाश में नहीं है। उन्होंने फायरिंग के वाक़े को खालिस शैतानी अमल करार दिया। उनसे पहले गुफ्तगू करते हुए पुलिस चीफ ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा कि ये दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या है जिसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। हमलावरों में बाप और बेटा शामिल हैं जिनकी उम्रें 50 और 24 साल के दरमियान है। What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach, that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations, and it is forever tarnished by what has occurred last evening. This was an attack deliberately targeted at the Jewish community on the first day of Hanukkah, which of course should be a joyous celebration, and the Jewish community are hurting today. We will dedicate every single resource that is required in responding to this. झूठी खबरों का प्रचार, इसराइल, भारत और अफगानी मीडिया के हथियार। बोंडाई बीच सानहे पर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब तक हमलावरों की शहरियत की तस्दीक ना हो सकी, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मशीनें जहर उगलने पर मजबूर। भारत, इसराइल और अफगान मीडिया नवीद अकरम को पाकिस्तानी शहरी बताने लगा। एक दूसरे नवीद अकरम पाकिस्तानी शहरी की तस्वीरें भी खबरों और सोशल मीडिया पर शाया कर दी। दूसरे नवीद अकरम ने सामने आकर झूठ की तरदीद कर दी। झूठी खबरों का प्रचार, इसराइल, भारत और अफगानी मीडिया के हथियार। बोंडाई बीच सानहे पर जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू। पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज फैक्ट्रियां सरगर्म हो गईं। हमला हुआ, एक हमलावर मारा गया, एक पकड़ा गया। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम की तहकीकात जारी हैं। अब तक हमलावर की शहरियत की तस्दीक ना हो सकी, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मशीनें जहर उगलने लगी। नवीद अकरम को पाकिस्तानी शहरी बताने लगे। एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म से किस तरह ये पूरे के पूरे एक मुल्क को, एक कौम को, 25 करोड़ लोगों को इन्होंने इस तरीके से मलाइन करने की कोशिश की। अफगानिस्तान के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अकाउंट्स जो हैं, वहां से खबर निकली एक्चुअल जो पीछे दहशतगर्द हमला करने वाला था वो अफगान था, लेकिन ब्लेम इन्होंने पाकिस्तान को करने की कोशिश की। एक दूसरे पाकिस्तानी शहरी शेख नवीद की तस्वीरें भी खबरों और सोशल मीडिया पर शाया कर दी। शेख नवीद ने फेसबुक पर सामने आकर झूठ की तरदीद कर दी। मेरा नाम नवीद अकरम है और मैं सिडनी में रहता हूँ। बोंडाई बीच में काफी लोग जो है वो जिंदगी की बाजी आ रही है। मैं इस चीज को कंडेम भी करता हूँ। वन ऑफ द शूटर, उसका नाम नवीद अकरम था और मेरा भी नाम नवीद अकरम है। इस चीज का फायदा उठा के कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। मेरा उस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और प्रोपेगेंडा है, ये इंडियन अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है। इस प्रोपेगेंडे में ना है। तो आप कोई ऐसी पोस्ट देखें तो उसको आप काइंडली रिपोर्ट भी करें और उस चीज को आगे फैलने से भी रोकें। इससे पहले भी पाकिस्तान दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ी है। दुनिया के सामने भारत, इसराइल, अफगानिस्तान का नापाक गठजोड़ हमेशा रुस्वा ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई साहिल पर दहशतगर्दी का वाकया, पाकिस्तान की हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। हम इस दर्द को समझते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत, ज़ख्मियों की सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में कहा है, दहशतगर्दी बुराई है, इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोज़ाना दहशतगर्दी के ख़तरे का सामना है। हम दर्द को समझते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी ने पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर से सिडनी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कहा, दुख की इस घड़ी में हर पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया के साथ है। दलेर मुसलमान ने जान पर खेल कर कई कीमती जानें बचाईं। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर ने कहा, सिडनी वाक़या स्याह दिन है। लोगों की जिंदगियां बचाने वाला मुसलमान शहरी ऑस्ट्रेलिया का हीरो है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिमाली न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फायरिंग और सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। सदर ट्रंप ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पर खौफनाक हमला हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। Australia, as you know, that was a terrible attack. 11 dead, 29 badly wounded. We had an attack in Syria. We had 3 great patriots terminated by bad people, and Brown University. So to the 9 injured, get well fast, and to the families of those 2 that are no longer with us, I pay my deepest regards and respects from the United States of America. खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 13 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज हलाक हुए। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खवारिज मारे गए। इलाके में मुमकिन खारजियों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम और फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहेगा। PS9 शिकारपुर का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम। वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई। तमाम 178 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी करते हुए नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी 72,964 वोट लेकर कामयाब रहे। JUIF के रशदुल्ला शाह 9,489 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। कराची में हसन स्क्वायर के करीब तेज रफ्तार कार सवार मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसा में मोटरसाइकिल सवार जांबहक दूसरा जख्मी हो गया। जांबहक शख्स की शनाख्त 25 साल हुसैन और जख्मी की 19 साल नुमान के नाम से हुई है। लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गार्डन मिर्जा आदम खान रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। डाकू की शनाख्त 25 साल रुकन खान के नाम से हुई है। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जड़ावाला डिफेंस व्यू में तेज रफ्तार कार की जद में आकर 7 साल बच्ची जांबहक हो गई। पुलिस के मुताबिक जांबहक बच्ची की शनाख्त फातिमा के नाम से हुई। ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। CCTV फुटेज में गाड़ी की बच्ची को टक्कर साफ देखी जा सकती है। कराची से अगवा होने वाला शहरी लाड़काना से बाजियाब। अशरफ नामी 67 साला शहरी दोस्तों से मिलने गया था। वापसी पर नामालूम मुल्जिमान ने अगवा कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया, रतो डेरो के करीब पुलिस नाका देखा तो मुल्जिमान डर गए। मुल्जिमान ने मुखवी को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। मुल्जिमान रतो डेरो से जैकबाबाद जाना चाहते थे। मुखवी अशरफ की गाड़ी सुपर हाईवे से मिली। ट्रैकर कंपनी पहुंची तो गाड़ी पर कोई और नंबर प्लेट लगी थी। असल नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर मौजूद थी। बज़ाहिर अगवाकारों ने गाड़ी को टक्कर मारकर पहले रोका था। मुल्जिमान मुखवी के अहल खाना से भारी तावान लेना चाहते थे। लाड़काना पुलिस ने मुखवी के अहल खाना को इतला कर दी। DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के लापता होने का मामला हल हो गया। दोनों का कत्ल DSP निकला। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान हैदर ने अपनी बीवी समिया और बेटी खंसा को मुबैना तौर पर कत्ल किया। लाशें कहना और शेखपुरा टोल प्लाजा के करीब फेंककर दोनों की तलाश करने का ड्रामा रचाता रहा। उस्मान हैदर ने दोनों के अगवा का मुकदमा थाना बरकी में दर्ज करवाया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तफ्तीश की और शक होने पर उसे बाकायदा गिरफ्तार किया। मुल्जिम DSP ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुल्जिम ने दूसरी शादी कर रखी थी। पहली बीवी के नाम प्लॉट फरोख्त कर दिया था, जिस पर अक्सर झगड़ा रहता था। मुल्जिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। भावलनगर के इलाके मधानी वाला में तरकलामी पर भांजों ने फायरिंग करके मामू को कत्ल और खातून समेत 2 अफराद को जख्मी कर दिया। मकतूल की शनाख्त उस्मान उर्फ शानी के नाम से हुई। मंडी सादिक पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूम मुलजिम शमरेज साथियों की फायरिंग से मारा गया। एबटाबाद के डीपीओ ने बताया मुलजिम शमरेज को मोबाइल डाटा की मदद से तलाश किया गया। ठंडियानी रोड मीरा रहमत खान कुंडा के करीब मुकाबला हुआ। शमरेज अपने 2 साथियों की गोलियों की जद में आ गया। शमरेज के साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। तलाश जारी है। 3 करोड़ के सोने की लालच पे सहेली ने अगवा के बाद डॉक्टर वर्दा को साथी मुलजिमान के साथ कत्ल कर दिया था। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA की बड़ी कार्रवाई, भत्ताखोरी का बड़ा नेटवर्क तोड़ दिया। SSP डॉक्टर इमरान ने बताया गुज़श्ता रात अहम कार्रवाई में कई मुकदमात में मतलूब 17 खतरनाक मुलजिम पकड़े गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अफसल खान। शहर कायद में भत्ताखोरों के खिलाफ पुलिस मुतहर्रिक हफ्ते के रोज नाजमाबाद कादरी हाउस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का छापा, भत्ताखोरी में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मोहम्मद इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि छापामार कार्रवाई के दौरान 3 हाई प्रोफाइल मुलजिमान, 3 शूटर्स समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब और खतरनाक भत्ताखोर गैंग वसीउल्लाह लाखो और समत काठियावाड़ी से है। इस गिरोह का कराची में नेटवर्क चलाने वाले 3 मरकजी मुलजमान जवाद और ख्वाजा कादरी, रेहानुद्दीन और मुल्ला शाहजेब का मरकजी किरदार है। ये तमाम मुलजमान पुलिस को भत्ताखोरी के मुकदमात में इंतहाई मतलूब थे। SSP इमरान खान ने मजीद बताया कि कार्रवाई 2 रोज कबल गिरफ्तार भत्ताखोर रेहान की निशानदही पर की गई। मुलजिम रेहानुद्दीन कार शोरूम पर फायरिंग के मुकदमे में मुलविस था। भत्ताखोरी में मुलव्वस दोनों मरकजी मुलजमान जवाद और ख्वाजा कादरी, मुल्ला शाहजेब भी शामिल है। भत्ताखोरी के दौरान फायरिंग में मुलव्वस 3 दीगर मुलजमान शुएब, ताहिर, आमिर और दीगर 3 सूलतकार भी गिरफ्तार हुए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 9 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें G3 राइफल, SMG और पिस्तौल शामिल हैं। पुलिस ने 8 गिरफ्तार मुलजिमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। पंजाब में काला कानून मुसल्लत है। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम कमज़ोर करके रख दिया। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्जा कर रखा है। सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के गलत कामों की नकल करती हैं। सिंध ने भारी चालान शुरू किया तो पंजाब ने भी तकलीफ शुरू कर दी। हुक्मरानों का चालान कौन करेगा? IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद में मज़ीद इजाफे की सिफारिश कर दी। IMF ने कहा बैनुल-अक़वामी मयार के मुकाबले में प्रोग्राम की रकम कम है। सारिफीन की कुव्वते खरीद बरकरार रखने के लिए मराहत में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। फंड के बजट में इमदादी प्रोग्राम पर अखराजात में 20% इजाफा शामिल है। इससे किफालत प्रोग्राम की कवरेज में कम अज़ कम 2 लाख खानदानों का इजाफा मुतवक्की है। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाए। माली साल 2026 के इख्तिताम तक मुस्तफीद खानदानों की तादाद 1 करोड़ 2 लाख तक पहुँच जाएगी। रियल स्टेट एजेंट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी में शामिल होंगे। कीमती पत्थरों और धातों का कारोबार करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के दायरे में आएंगे। IMF ने बताया मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खतरात से मुतालिक कौमी जायजा रिपोर्ट अपडेट की जा रही है। रिपोर्ट मार्च 2026 के आखिर तक जारी कर दी जाएगी। इससे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निज़ाम मौसर बनाने से माली निज़ाम की शफाफियत और मजबूती में बेहतरी आएगी। बेनिफिशियल ओनरशिप का डिजिटल रजिस्टर जनवरी 2026 के आखिर तक काबिल रसाई होगा। स्टेट बैंक की जानिब से आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। कराची की ताजिर बरादरी ने स्टेट बैंक से शरह सूद में 1% कमी करते हुए इसको 10% पर लाने का मुतालबा किया है। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। ताजिर बरादरी ने स्टेट बैंक से शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा कर दिया। नॉर्थ कराची एसोसिएशन के सदर फैसल मुइज कहते हैं कि पॉलिसी रेट को बुलंद सतह पर रखने की वजह से सनतों, बरामद कनिंदगान और सरमायाकारों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में कम अज कम 1% कमी करे। 2024 के मुकाबले में महंगाई में नुमाया कमी हुई है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी जरूरी हो गई है। गुजारिश करता हूँ, मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फाइनेंस मिनिस्टर और ख़ास तौर पे गवर्नर स्टेट बैंक से कि फौरी तौर पे पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लाया जाए। कोरंगी सनती एसोसिएशन के सदर इकराम राजपूत का कहना है कि कम शरह सूद पर कर्जा कारोबारी इदारों पर माली दबाव कम करेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और इससे जो है हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्ट हो रही है। एक्सपोर्टर जो है वो सही तरह से
नहीं कर पा रहे हैं। 22 से 21 से घट के 11 पे आ भी गया है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं इसमें नई कैपिटल की शायद इसलिए भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सनतकारों के मुताबिक तवील अरसे तक शरह सूद 11% पर रखना मईशत पर भारी बोझ डाल रहा है। कैमरामैन अदील खान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। ईदगाह शरीफ रावलपिंडी के सज्जादा नशीन पीर हसाम हसीबुर रहमान का कहना है पाकिस्तान और फौज लाजिम व मलजूम है। 9 मई को दुश्मन नापाक अज़ाइम लेकर आया था, जिसे हमारी अफवाज ने बहादुर सिपा सालार की क़यादत में जवाब देकर साबित किया कि अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो उसका हाल भारत जैसा किया जाएगा। फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब में पीर हसाम हसीबुर रहमान ने कहा कि उलमा कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और हिफाजत पर समझौता नहीं किया जाएगा। ये इज्तिमा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को यकीन दिलाता है कि मुल्की और इस्लाम की सरबलंदी और उम्मत मुस्लिमा की बका के लिए हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। इज्तिमा के इख्तिताम पर पीर नकीबुर रहमान ने मुल्क की सलामती और बका और पाक अफवाज की कामयाबी के लिए दुआ कराई। आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान की सालमियत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हाँ सभी मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान पे हमला करेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फौज ये साबित करके दिखाएगी कि यह असहाब बदर के वारिस है। हमने कहा कि हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे। 9 मई को जो लोग बड़ी सिंदूर लगा के आए थे कि पता नहीं हम क्या करके चले जाएंगे, और पाकिस्तानी फौज ने साबित किया असहाब बदर के वारिस आज भी मौजूद है। पंजाब में धुंध के डेरे, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी और M11 लाहौर से आलकोट को धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराह पर पत्तों की फूल नगर, ओकाड़ा और साहिवाल में भी धुंध छाई हुई है। मुल्क के शिमाली इलाका जात आज यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीव, चित्राल और स्वात में मौसम शदीद सर्द और पहाड़ों पर बर्फबारी का महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सुबह धुंध छाए रहने की तवक्को है और लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं अहमद खोकर। जी बिल्कुल, पंजाब समेत लाहौर में भी जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ये दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी दिन में जो है वो जा सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 97% है। और अगर मोटरवेज की बात की जाए तो लाहौर की जो मोटरवे है कोट मोमिन तक, उसको भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है, जबकि सियालकोट मोटरवे जो है वो भी धुंध के बायस रात से ही बंद है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो सर्दी की शिद्दत है आइंदा आने वाले चंद रोज़ में ऐसे ही खुश्क सर्दी जो है वो लाहौर और जो पंजाब के बेशतर इलाके हैं उनमें ऐसे ही पड़ेगी। जी, कराची में सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहेगा। मजीद बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है, जबकि आज कराची में जो मौसम रहेगा वो दिन में खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 58% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 10 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में कमी और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL का कामयाब रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सीजन 11 की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क रोड शो में कौमी क्रिकेटर्स भी शरीक हुए। बाबर आजम का वालिद को शानदार खिराज तहसीन। कहा, मेरे वालिद को सफ़र करना और क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। खुश हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ थे। करियर की इब्तिदा में वालिद ही मुझे मुख्तलिफ ग्राउंड्स में लेकर जाते थे। My father is here because he loves traveling and he loves watching the cricket. So yes, early stage they pick me up in different grounds and different matches, one matches, and then half and half we are going other grounds. So yeah, I'm happy my father is here.
जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज रैली मक्सियों के नाम। जाफर मक्सी ने प्रिपेयर्ड कैटेगरी ए में पहली और नादिर मक्सी दूसरी पोजीशन हासिल की। साहबजादा सुल्तान ने तीसरे नंबर पर फिनिश किया। कोयटा से अजीजुर रहमान काकड़ की रिपोर्ट। जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली सख्त तरीन मुकाबलों पर इख्तिताम पजीर हो गई। तीसरे रोज के मुकाबलों के तहत फाइनल राउंड में एक कैटेगरी के 5 ड्राइवर रेसर्स की गाड़ियां फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच सकी। 2 गाड़ियां ट्रैक पर खराबी के बायस मुकाबले से बाहर हो गई। एक कैटेगरी में नवाबजादा जाफर खान मक्सी 1 घंटा 42 मिनट में ट्रैक अबूर करते हुए पहले नंबर पर आए। दूसरे नंबर पर नवाबजादा नादिर मक्सी आए। साहिबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एक जगह पे ये लिन मोड में चली गई, फिर इसको फिक्स किया, फिर बुला के ऊपर हमारी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया, वो रुक के टायर चेंज किया। टाइम तो इतना अच्छा नहीं है बट हमने कोशिश की। बी कैटेगरी के रेस में नौमान सरंजाम ने पहली पोजीशन हासिल की। इरफान दूसरे जबकि रफीक अहमद तीसरे नंबर पर रहे। सी कैटेगरी में पहले नंबर पर ब्यूरिक मजारी जबकि आसिफ दूसरे नंबर पर आए। डी कैटेगरी में जफर बलोच ने पहली और नसरुल्लाह मजारी ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। रिजर्व जीप रैली में मुल्क भर से 52 ड्राइवर रेसर्स ने हिस्सा लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कासिम सियाल के साथ अजीर रहमान का कोयटा। व्हाट्सएप अपने सार्फिन के लिए एक नया वॉइस मेल फीचर मुतारिफ करवाने जा रहा है, जो कॉल ना उठाने की सूरत में फौरी मैसेज रिकॉर्ड कर सकेंगे। व्हाट्सएप बीटा के मुताबिक ये फीचर एंड्रॉयड वर्जन पर कुछ बीटा सार्फिन के लिए दस्तयाब है। जल्द ही तमाम सार्फिन मुस्तफीद हो सकेंगे। कराची में मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में लेजेंड गुलकार राहत फतेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। मौसीकी के मतवाले झूम उठे। आर्ट्स काउंसिल कराची ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की कामयाबी का जश्न धूमधाम से मनाया। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे एहतमाम शानदार मेगा म्यूजिकल कंसर्ट का इनेकाद किया गया। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज से हाज़रीन के दिल जीत लिए। नौजवान, ख़वातीन और बुजुर्ग सभी झूमते नजर आए। फैमिली एनवायरनमेंट है, मैं कहती हूँ ऐसे फंक्शंस होने चाहिए। एंजॉय करने के लिए आए और बहुत अच्छा इवेंट। कराची जो है वो सकाफत का मरकज है। कराची पाकिस्तान का दिल है। सारा क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को जाता है और अहमद शाह साहब को जाता है। शुरका का कहना था कि इस तरह की मौसीकी की महफिलें शहरियों के लिए मुस्बत तफरीह फराहम करती हैं। राहत फतेह अली ने अपनी आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि हाज़रीन भी झूमने पर मजबूर हो गए। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।